आइए आपको एक सफर पे ले चलते हैं, थोड़ा पीछे समय में, एक ऐसे वक्त में जब जिंदगी थोड़ी धीमी थी और शायद ज्यादा सच्ची थी। आज हम 1990 के दशक के भारत में एक परिवार के साथ पूरा एक दिन गुजारेंगे और उन छोटे छोटे प्यारे पलों को फिर से जिएंगे जो सादगी और अपनेपन से भरे हुए थे। तो चलिए उस दौर की खूबसूरत यादों में खो जाते हैं। उस जमाने में ना ज्यादातर घरों में दिन की शुरुआत किसी अलार्म की तीखी आवाज से नहीं होती थी, बल्कि सुबह होती थी ऑल इंडिया रेडियो की इस जानी पहचानी दिल को छू लेने वाली धुन से। सच कहूं तो ये सिर्फ एक रेडियो जिंगल नहीं था, अरे ये तो उस दौर की पहचान थी, एक ऐसी आवाज जो सुबह सुबह पूरे देश को एक साथ जगाती थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि 90 के दशक की वो सुबह कैसी होती थी जहां छोटी छोटी आदतें ही दिन को सुकून भरा बना देती थी। जरा आंखें बंद करके सोचिए, घर में रेडियो पर गीतमाला के वो मीठे मीठे गाने बज रहे हैं, रसोई से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही है और पापा नाश्ते की टेबल पर ही शाम के समोसों की फरमाइश कर रहे हैं। यही तो वो छोटी छोटी बातें थी जो उस दौर के परिवार को परिवार बनाती थीं। असली खुशी इन्हीं सादे से पलों में छिपी थी। पर जहां इतना प्यार और सुकून हो, वहां थोड़ी बहुत नोकझोंक तो बनती है ना? तो अब कहानी का मूड थोड़ा बदलता है, सुबह की शांति से बचपन के एक बहुत ही आम, बहुत ही जाने पहचाने अनुभव की तरफ। भाई बहनों के बीच अचानक शुरू हुई एक लड़ाई, और इस बड़े झगड़े की वजह कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक पेंसिल। बचपन में ऐसा ही तो होता था, है ना? जहाँ एक मामूली सी चीज भी घर में महाभारत करवा सकती थी। आवाजें कुछ ऐसी थीं, ये मेरी पेंसिल है, वापस दो। तो दूसरी तरफ से जवाब आता, नहीं पहले मैं यूज कर रहा था। ये वो डायलॉग्स हैं ना जो शायद हर उस घर में गूंजे होंगे जहाँ भाई बहन एक साथ पले बड़े हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी पुरानी नहीं होती। और फिर बात सिर्फ बातों तक कहाँ रहती है, इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं। तुमने जानबूझकर मेरी पेंसिल छुपाई है। और फिर जवाब में, और तुमने मेरी टी शर्ट खींची। बस देखते ही देखते छोटी सी बहस एक छोटी मोटी हाथापाई में बदल जाती है। और ठीक इसी वक्त होती है घर की असली सुपरहीरो की एंट्री, माँ की। अब कहानी का फोकस झगड़े से हटकर उस सबक पर जाता है जो इस लड़ाई से मिलने वाला है। माँ की इस एक आवाज में ही गुस्सा भी था और फिक्र भी। जब वो ये कहती है ना, तो साफ पता चलता है कि ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी मौजूदगी ही लड़ाई को रोकने के लिए काफी थी। माँ की डांट सिर्फ डांट नहीं थी, वो एक सबक था। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया, देखो, एक दूसरे के बाल नहीं खींचते, धक्का नहीं देते, चोट लग सकती है। और सबसे जरूरी बात, जरा ये सोचो कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और यही तो उस जमाने की पेरेंटिंग की खासियत थी। डांट के बाद मिलता था दुलार। एक बार जब सबक सिखा दिया तो फिर से माहौल को प्यार से भर दिया जाता था। बच्चों को थोड़े पैसे मिले, जाओ कुछ मीठा खा कर आओ, ताकि जो रिश्ते में कड़वाहट आई है वो चली जाए। और वो ट्रीट क्या थी? किस्मी बार। अरे वाह, ये नाम सुनकर ही कई लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा। ये सिर्फ एक टॉफी नहीं थी, ये तो बचपन की मीठी यादों का एक टुकड़ा है जो हमें सीधा उसी दौर में ले जाता है। तो दिन का झगड़े वाला हिस्सा अब पीछे छूट चुका है और हम दिन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। वो वक्त जहां परिवार की नाराजगियां पिघल जाती हैं और सब फिर से एक हो जाते हैं। याद है पापा ने सुबह क्या कहा था? तो बस शाम को वही गर्मा गर्म समोसे सबके सामने हैं। लड़ाई झगड़ा सब भूल के पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय और समोसों का मजा ले रहा है। यही तो असली खुशी थी। तो देखा जाए तो पूरा दिन एक छोटी सी फिल्म जैसा था। सुबह की शुरुआत हुई रेडियो के संगीत और नाश्ते की खुशबू से, दोपहर में हुई पेंसिल पर एक जोरदार लड़ाई, फिर शाम को समोसों और चाय ने सबको एक किया, और फिर आई रात। और रात का अंत भी उस दौर की एक बहुत ही आम चीज से होता है। अचानक से बत्ती गुल, लाइट चली गई। लेकिन ये कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि ये एक और मौका था पूरे परिवार को साथ लाने का, मोमबत्ती की रोशनी में बातें करने का, एक दूसरे के साथ हंसने का। तो ये कहानी हमें उस दौर की याद दिलाती है जो कितना सादा था, कितना सुकून भरा था। और ये हमें सोचने पर मजबूर भी करती है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हम सब अपनी अपनी स्क्रीन्स में खोए रहते हैं, क्या वैसी सादगी, वैसा अपनापन आज भी मुमकिन है? ये एक सवाल है
जो शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए।